हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका 10th बोर्ड अब आ चुका है और हार्डली 2 मंथ का समय आपके पास है आज से लेके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का। आज का डेट 19/1, आपका पहला एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 27/2 से। तो मोटा मोटी हमारे पास समय है 1 मंथ 10 डेज का। रूटीन सामने है। 27/2 को इंग्लिश, फिर साइंस, फिर एसएससी, फिर हिंदी, फिर मैथ्स। आप देख रहे हैं कि साइंस और एसएससी के बीच में लमसम 10 डेज का गैप मिल गया है, बट वही एसएससी और हिंदी के बीच मात्र 1 डे का गैप है और यहाँ गैप है मानिए 3 to 4 डेज का। तो आज मतलब 19/1 से लेके एटलीस्ट 20/1 20/2 तक मोटा मोटी 1 मंथ में अगर आप मेरे रूटीन को फॉलो करते हैं तो कम से कम 3 टाइम्स तो आपका ऑल 5 सब्जेक्ट्स ईजिली मैं रिवाइज करा दूंगा, या 1 मंथ में 3 दफ़ा कंप्लीट रिवीजन, बशर्ते अगर अब तक आपका मोटा मोटी कम से कम एक बार सारा सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है तो अब आपको लग रहा होगा कि 1 मंथ में कैसे पॉसिबल है 3 टाइम रिवीजन। तो चलिए देखते हैं कि पहले मतलब हम लोगों को किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि हम लोग का मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ाना है। तो ऐसे का पहला आपका है रियल नंबर, आपका दूसरा आपका पॉलिनोमियल, आपका तीसरा आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चौथा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पांचवा आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपका नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, आपका नेक्स्ट है ट्रायंगल्स, आपका नेक्स्ट है सर्कल, आपका फिर है ट्रिगो, आपका पूरा ट्रिगो है पढ़ना है आपको इसमें आपका एचडी भी है, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका है। फिर आपका एरिया टू सर्किल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, आपका फिर से आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपका नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स और आपका लास्ट में है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे कोर्स हो गए मैथ्स के। वैसे ही अगर हम एसएससी की बात करें तो हमको इसमें हिस्ट्री में 5 लेसन्स पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी आपके पॉलिटिक्स में 1 2 3 4 5 यहाँ भी 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे अगर हम साइंस की बात कर लें तो हम साइंस की बात करें तो हमारा पहला आपका है केमिकल रिएक्शंस, आपका दूसरा है एसिड बेसिस सॉल्ट, आपका तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, आपका चौथा है कार्बन कंपाउंड, फिर से आपका नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस, फिर आपका उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर आपका नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, फिर आपका नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिर आपका नेक्स्ट है लाइट 2 पार्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिर आपका है आई वाला चैप्टर है। उसके बाद से देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद से आपका उसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का, और लास्ट हमको पढ़ाना है आपका नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपका चैप्टर है साइंस का। वैसे ही अगर हम बात करें इंग्लिश का तो आप जानते हैं इसमें आपका सेक्शन ए रीडिंग है 20 मार्क्स का, आपका सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर है, और आपका सेक्शन सी आपका लिटरेचर है। और बुक की हम बात करें तो इसमें टोटल आपका जो फर्स्ट फ्लाइट है वहाँ कह लीजिए आपका
प्रोज में आपको पढ़ना है 9 चैप्टर्स। आपका जो पोएम्स है वहाँ पढ़ने हैं 10 चैप्टर्स। और आपका जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट वाला, वहाँ भी आपको पढ़ना है 9 चैप्टर्स। वैसे ही अगर हम हिंदी ए की बात कर लें तो यहाँ आपका पेपर 2 पार्ट में आएगा। पार्ट ए जो टोटल MCQ होगा, पार्ट बी आपका मतलब लिखने वाला होगा, आपका सब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ आपको 2 पैसेज मिलेंगे, 2 पैसेज है। बस ये कह लीजिए आपका ग्रामर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ आपका वाक्य का भेद पढ़ाना है आपको, फिर से वाच्य पढ़ाना है, फिर से आपका पद परिचय पढ़ाना है, और फिर से आपका अलंकार पढ़ना है। मात्र 4 टाइप के बाद से आपका जो बुक है, जो उस पर मतलब कुछ लेसन्स को नहीं पढ़ाने हैं, कुछ पढ़ाने हैं। जो पढ़ाने हैं आप बुक से देख लीजिएगा, हाँ सारे नहीं पढ़ाने हैं। वैसे अगर हम हिंदी बी की बात करें तो वहाँ भी आपको 2 पैसेज आएंगे। बस ग्रामर में यहाँ कह लीजिए आपका एक पदबंध है, फिर से आपका वाक्य, यहाँ भी वाक्य पढ़ाना है, यहाँ समास पढ़ाना है, और यहाँ आपको मुहावरे पढ़ाने हैं। ये आपका बेसिक अंतर है ग्रामर में। फिर से हम लिटरेचर की बात कर लें तो दोनों के कोर्स ए कोर्स बी दोनों के बुक्स अलग अलग हैं, और यहाँ भी हमको लिटरेचर में कुछ चैप्टर्स को नहीं पढ़ाना है। ये सब दिया हुआ है कि कौन सा नहीं पढ़ना है, आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि 1 मंथ में 3 टाइम्स रिवीजन आप आराम से कर सकते हैं एग्ज़ाम शुरू होने के पहले। इसके लिए हाँ कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है कि मिनिमम 10 आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एग्ज़ाम सामने है तो इतना तो मतलब हम लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतना कम से कम आप अभी से पढ़ाई कर सकते हैं। ये मिनिमम, मैक्सिमम आपकी मर्जी। तो जैसे ये कोई रूल नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ाना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, 5 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सबका मार्क्स ऐड होके आपका परसेंटेज तैयार होगा। ऑल आर इक्वल सब्जेक्ट्स। तो फिर भी हाँ सब विषय को तो हम इक्वल टाइम नहीं दे सकते। तो जैसे बेसिक फंडा है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो 3 आवर आप दे सकते हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप 3 आवर दे सकते हैं, आप SSC पढ़ रहे हैं आप 2 आवर पर डे, आप हिंदी पढ़ रहे हैं 1 आवर, इंग्लिश पढ़ रहे हैं 1 आवर, जोड़ लीजिएगा 10 आवर। ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार अपने कोर्स को मन से ढंग से पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़ा है तो 3 बार तो नहीं, लेकिन 2 बार आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। हाँ 10 घंटा आप आराम से कर सकते हैं। कैसे पढ़ाना है तो पार्ट लीजिए, जैसे मैथ, साइंस, SSC। हो सके कोई साइंस पहले पढ़े, मैथ बाद में पढ़े, SSC बाद में आए, या आपकी मर्जी। लेकिन याद रखिएगा मतलब थोड़ा सा बेटर रहेगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप क्या पढ़ना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन इन तीनों विषय को लगातार पढ़ने से बचिएगा। बीच में हिंदी तो इंग्लिश, या फिर यहाँ इंग्लिश तो हिंदी कि थोड़ा सा मतलब आपका टूटेगा रिदम, तो मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। हाँ तो अब हाँ 10 घंटा लगातार पढ़ना भी नहीं है, तब 3-4 घंटा बैठने का कोशिश कीजिए कि एक बार बैठे तो कम से कम 3 से 4 आवर तो एक स्लॉट में हम खत्मा दें। लिटरली इसको आप फॉलो कीजिए। मतलब ऐसे 19 जनवरी से लेके 31 जैन तक लमसम वी हैव 13 डेज हमारे पास है। और यहाँ पर देख लीजिए, मतलब अगर हम SSC को छोड़ दें तो मैथ में टोटल हमारे पास कितने आपका 13 है बच रहे हैं टॉपिक्स। सेम टॉपिक्स आपके साइंस में भी हैं। तो मतलब 1 टॉपिक भी अगर आप 1 डे रिवाइज करते हैं तो इजीली इस मंथ के एंड तक आप हर सब्जेक्ट को कम से कम एक बार तो बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। अब बचता है कि भाई इंग्लिश हिंदी का क्या किया जाए। इतने चैप्टर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या किया जाए।
तो मेरा मानना यही है कि इंग्लिश में या कह लीजिए हिंदी में आपके जो पोएम्स दिए गए हैं तो 1 घंटा में कम से कम आप 2 या 3 पोएम आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने 2 पोएम फिर किया आराम से मन से तो इंग्लिश के लिए शायद 5 दिन लगेगा पोएम में, पर ट्राई कीजिए इसको मैक्सिमम 3 से 4 दिन में पोएम्स को आप निपटा दें। हाँ, ये फाउंडेशन 10 घंटे की ही नहीं है, आप इसमें 11, 12, 13 भी कर पा रहे हैं। तो जितना आपने टाइम दिया है और मतलब कि हमको इतना घंटा में पढ़ के ख़त्मा देना है तो वो तो कर लीजिए। और अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो यहाँ पर टाइम को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। बस 2 मंथ का खेल है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट आप ही का होगा, अच्छा रिजल्ट होगा। और मतलब लास्ट 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में 20 दिन में 2 टाइम्स और रिवाइज कर लेंगे तो इधर इस मंथ के एंड तक रिवीजन हमारा पूरा हो गया एक बार। और यहाँ कैसे करना हो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप इसी बात को फॉलो करें, आपका अपना स्टाइल है, आपका प्लस माइनस क्या है आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है तो इस तरीके को भी मतलब अपना कर आप सारे सब्जेक्ट्स पे मतलब फोकस करते हुए आप अपने स्टडीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सारा विषय विद इन गिवन फ्रेम ऑफ टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट हो एनसीईआरटी का पहला काम होगा कि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वो कोई सब्जेक्ट हो वो तो छूटना ही नहीं चाहिए। अगर आप मैथ की बात करते हैं तो एनसीईआरटी प्लस आर.एस. अग्रवाल का इसका डोंट सॉल्व एवरी क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद ही आपके पास समय है तो अटेम्प्ट करें। और लगता है कि दिक्कत है तो एनसीईआरटी का एवरी एग्जांपल एक्सरसाइज कर लेने पे भी ठीक ठाक आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और बड़ी बात, लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर प्रैक्टिस करें। कम से कम 4-5 सेट तो हर विषय के बना ही लीजिए। मतलब मैथ साइंस एसएसटी में जितना आपका मैक्सिमम हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश को भी कम से कम 4-5 आप ज़रूर बना के जाइए। मैं फिर से बोलूँगा, हर विषय का इक्वल इम्पोर्टेंस है, मतलब सबके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। और इस टाइम पे आपको लगता है कि आपका टाइम कहीं कोचिंग में इन्वेस्ट हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आपने बहुत कोचिंग पढ़ लिया, लास्ट टाइम अपना टाइम है, रिवीजन का टाइम है। आप देखिएगा लास्ट टाइम रिवीजन ही काम आता है। तो जितना पढ़ना था आपने पढ़ा लिया, रिवाइज कीजिए। हाँ, इतना मौका मिले एग्ज़ाम देने का, सेट बनाने का, उसको मत छोड़िए। हो सके मार्क्स स्टार्टिंग में कम आए, उससे नहीं डरना है, एग्ज़ाम देना है। तभी आपकी गलतियाँ क्या है सामने आएगी, आप में कमी क्या है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, आपको टेस्ट सिखाएगा। तो वरना मार्केट से बहुत से मतलब बुक्स वगैरह मिलते हैं इस टाइप के, आप कोई भी एक अच्छा वो खरीद के सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ज़रूर दें। हाँ, एक समस्या आपको आ सकती है कि एसएससी का क्या किया जाए, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो मैं बोलूँगा कि 12 फरवरी तक आप हिस्ट्री को, और आपके पास समय है, आप ज़रूर पढ़ें। बट अगर आपको समस्या है हिस्ट्री में तो 12 फरवरी को मेरा भी एक एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो 12 तक आप हिस्ट्री को छोड़ के इस मंथ के एंड तक जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 16 लेसन हो रहे हैं, 13 दिन बचे हैं, तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 1 या 2 लेसन एज पर द चैप्टर लेंथ आप इस 13 दिन में इनको एक बार रिवाइज कर लें। कुछ इसमें आपका मैं कल से हेल्प कर दूंगा, लेकिन हिस्ट्री को भी छोड़ें, हिस्ट्री मैं आपको करा दूंगा आफ्टर 12 फरवरी एंड बिटवीन 20 फरवरी, खुद करा दूंगा। हाँ, इसको कैसे करना है, 16 चैप्टर्स इन 13 डेज आपको, मतलब जैसे कल मतलब मॉर्निंग में एक और वीडियो आएगी कि एवरी डे ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप मेरी राय जानना चाहिएगा तो ऐसे आज या कल या परसों हम किस किस चैप्टर्स को पढ़ें कि इस मंथ में हमारा पूरा अप्रॉक्स हमारा पूरा को सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए।
तो 100% ना होगा, 90% तो होगा, 80 तो होगा, 70 तो होगा। छोड़ना उपाय नहीं है, करना ही उपाय है। तो SST में बस ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को हम इस मंथ के एंड तक करेंगे, और हिस्ट्री को हम लोग प्रोबेबली 12-13 फरवरी के बाद टच की, तब मैं टच करूँगा। आपके पास समय है, आपका बाकी सब्जेक्ट कवर्ड है, आप बेझिझक तैयारी कीजिए, टेस्ट मारिए, आपकी इच्छा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।